करा दिए। यहाँ पर 4-6 खड़े ही है। अभी मैंने देखा तो आकर के रुका, मैंने पूछा इनसे कि भाई आप 6 लोग खड़े हो, कम से कम वहाँ भी चला जाया करो बटला हाउस में, वहाँ पूरे दिन जाम रहता है, स्कूल के टाइम जाम रहता है, स्कूल का टाइम है, वहाँ पर फसलें लगी होगी, ये यहाँ खड़े हैं। आदमी 8 साल से पूरा ट्रैफिक, पूरा ई रक्षा है, रक्षा सब पहचानते हैं। हम जिसको जहाँ कह देते उस तरह से करते थे। क्यों नहीं बुलाया? ये दुख है आपके दुख है हमें। अगर मनीष जीतता है तो बुराई क्या है उसमें? मतलब मुसलमान सपोर्ट करेंगे मनीष चौधरी को? क्यों नहीं कर सकते? मनीष ने क्या किसी की भैंस खोली है? भाई है तो वो भी ओखला गांव का ही, जसोला का था, जसोला भी तो ओखला गांव के अंदर आता है। नहीं, वो बीजेपी से है ना। बात फिर वही बात है, बात बीजेपी तो आम आदमी ने क्या कर लिया? वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। भाई मोदी जी का एक फंडा हमारी समझ में आया 2014 के बाद। उन्होंने कहा कि सालों पढ़ो, सिस्टम में आओ तो तुम बचोगे, वरना पिंचर लगाओगे और पिटोगे। तो मोदी जी का ये बात हमारी समझ में आ गई कि मुसलमान के काफ़ी हद तक बच्चे पढ़ रहे हैं, सिस्टम में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कासिम शाहिद। आप देख रहे हैं अकेडमिक स्टेशन। मैं इस समय मौजूद हूं बटला हाउस बस स्टैंड पर। यहां पर समस्या ये होती है कि जाम से लोग जूझते हैं, चाहे बैटरी रिक्शा हो, ऑटो हो या फिर फटफट सेवा हो, ग्रामीण सेवा हो, यहाँ आसपास खड़ी रहती है, जिनकी वजह से काफ़ी जाम रहता है। तो इस जाम को ख़त्म करने के लिए विधायक अमानतुल्लाह खान ने कुछ वॉलंटियर्स लगाए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि यहाँ पर जान सकें कि मुद्दा क्या है, क्या वॉलंटियर्स इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं इस वजह से, या ये हमेशा के लिए लगाए जाएंगे। अभी जो गहमा गहमी है उस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से इलेक्शन की गहमा गहमी है बटला हाउस में, ओखला में। क्या यहाँ पर जो अभी मनीष चौधरी अभी बीजेपी की तरफ से उतरे हैं, उनके लिए क्या रुझान है, और शिफाउर रहमान जो MIM पार्टी की तरफ से हैं, उनके लिए क्या रुझान है, और जो 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह खान है, उनके लिए क्या लोग सोच रहे हैं। हम उन सब पर बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे ये इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। हमारे साथ बने रहिएगा। बताइए 8 साल से कहाँ थे अमानत साहब? 8 साल से कहाँ थे? इन्हें 2 महीने पहले अभी इन्हें जाम दिखा है। अगर जाम की कोई समस्या थी, कोई बात थी, कभी हमें बुला करके कभी हमें ये कहा कि आपको ये सपोर्ट करेंगे। मैं अपने समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ दिल्ली का, और मेरे से लाखों आदमी जुड़े हुए हैं, समझे? मगर ये बताओ कि ये सिर्फ 2 महीने के दिखाने के लिए आए? इसके लिए कह रहे हैं कि हम पूरे हमेशा के लिए लगा देंगे। देख लें, आप भी देख लेना, हम भी देख रहे हैं, हम भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। कोई हम बाहर से तो आए नहीं है कि यहाँ से छोड़ कर चले जाएंगे। हम भी दिखा देंगे। जो जाम की समस्या हो या किसी भी त्योहार पे हो, वो कौन करता था? हम करते हैं और करेंगे। आज भी अगर आम पब्लिक चाहेगी बुलाना, आम पब्लिक के लिए, किसी के पॉलिटिकल आदमी के कहने पे नहीं, कि आम पब्लिक मुझसे जो भी कहेगी मैं उसके लिए आज भी काम करूंगा और कल भी काम करूंगा। अच्छा, जैसे कि ये वॉलंटियर लगा रखे हैं यहाँ पर, जो दिखा रहा हूँ मैं इस वक्त अपने दर्शकों को, अगर विधायक अमानतुल्लाह खान आपको बुलाकर कहते कि भाई ऐसे ऐसे मसला है, आपको ये करना है, तो फिर आप क्या करते? जब तो हम करते और हमें खुशी होती कि भाई हमारे विधायक को हमारा फिक्र है, और उनसे इस मामले में हमने कई बार बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने हमें इग्नोर किया है। वो चाहते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, वे तो वैसे ही हैं। समीर साहब, कब से काम कर रहे हैं आप? मेरे को 8 साल हो गए हैं। क्या क्या काम करते थे? मैंने लेके ट्रैफिक अवेयरनेस से लेके नशे के खिलाफ, मेरी मेन मुहिम है नशे के ऊपर मैंने सबसे बड़ा काम किया। आप जानते हो कि कब्रिस्तान हो या गफ्फार मंजिल पहाड़ी हो या ओखला बिहार की जंगल हो या आपका भोपाल के रोड हो या जमुना के किनारा हो, कहीं भी हो, नशे के ऊपर हमारी सबसे ज़्यादा है। हमने नशा यहाँ पर जो आम खुले आम रोडों पे करते थे, वो आपको दिख रहे हैं नशा करते हुए? कोई नहीं दिख रहा है। सिर्फ उनको खौफ है समाज सुधार ट्रस्ट ना आ जाए। तो भाई हम जो है समाज के लिए काम करें, अपने समाज को नशे से बचाना है। और रहा ये यहाँ का वॉलंटियरों का, वो अमाना साहब का काम है, वो लगाए ना लगाए हमें कोई लेना देना नहीं है। मगर हमें इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि उन्होंने हमें इग्नोर किया है, उन्होंने हमें बुलाया नहीं। हो सकता है वो बुला के हमसे बातचीत करते तो हो सकता हम कहते जी हम नहीं कर रहे, मगर हमें दुख इस बात का, उन्होंने हमें झूठे को भी नहीं बुलाया। उन्होंने इस तरह ये सोचना चाहिए था, मतलब कि 10 साल से जो बंदा ये काम कर रहा है, कम से कम उसे बुला के राय लेते या फिर तुम्हारे हाथ में ये काम सौंप देते। ये होता ना। और मैं कह रहा हूँ कि मैंने बटला हाउस कब्रिस्तानों से लेकर जाकिर नगर तक कितने लाउड स्पीकर लगा करके, कंट्रोल रूम बना करके लोगों के लिए कितना बड़ा काम किया है। रमज़ानों में 4 बजे मैं बैरिकेड लगा दिया करता था, मेरी पूरी टीम। जो ज़रूरतमंद थे, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग है, जो चलने लायक नहीं थे, सिर्फ उनको जाने देता था मैं, हैं। और कितना बड़ा वो मिलता था। मैं वो 8 साल से कर रहा हूँ। करा ही नहीं करा आप लोगों के सामने, क्या नहीं समझा, जो क्यों नहीं बुलाया?
बैठ के बातचीत करते, हम इस सिस्टम को और तरीके से हम इसको कामयाब बनाते। सर, अमानत साहब ने कहा है कि जो मुझसे नाराज़ हैं वो मुझसे आकर मिले, हम उनको मनाएंगे। अगर आप भी नाराज़ हैं तो एक बार उनसे मिलना चाहिए नहीं आपको? देखिए, मैं तो बिल्कुल भी जाऊंगा नहीं मिलने के लिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ। जिस आदमी ने 8 साल से हमारे लिए कुछ नहीं किया है, कोई सपोर्ट नहीं किया है, तो हम क्यों जाएंगे? क्या मतलब है हमारा जाने का? जो हमें अपने समाज के लिए काम करना वो करते रहेंगे हम। जनता का काम तो हो ही रहा है, वॉलंटियर लगाने के बाद भी तो जाम क्लियर है ही। हाँ, क्या दिक्कत है सगीर साहब को? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लगाएं। मगर दुख इस बात का, तो आपको भी आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, हमें क्यों नहीं बुलाया? क्या क्यों नहीं करा हमें? क्या हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि हम इस सब काम को? जो आदमी 8 साल से पूरा ट्रैफिक, पूरा ई रक्षा सब पहचानते हैं, हम जिसको जहाँ कह देते उस तरह से करते थे। क्यों नहीं बुलाया? ये दुख है आपके पास? दुख है हमें। फिलहाल बात करते हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बताएंगे कि अभी जो है, जैसे कि आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान और बीजेपी से मनीष चौधरी को टिकट मिल चुका है, और MIM से जो है शिफाउर रहमान। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे इन सब में से? कुछ अगर आप चाहें तो बताना। कांग्रेस भी तो है, वो कांग्रेस साहब ने बोली नहीं कांग्रेस क्या फंड नहीं मिला कांग्रेस की तरफ से आपको? कैंडिडेट नहीं उतारा उन्होंने। अच्छा, कैंडिडेट नहीं। उतारा। अच्छा, पार्टी तो कांग्रेस भी है। जी जी जी, कैंडिडेट ही नहीं उतार रहे, डर रहे हैं क्या वो लोग? वो डर नहीं रहे, वो देख रहे हैं कि मुसलमान कहाँ किस रुख में बैठेगा। तो मनीष चौधरी को जो टिकट मिला है बीजेपी से, कैसा देखते हैं आप उसको? क्या वो सही है, नुकसान हक है उसका भी, हक है उसका भी। क्यों नहीं मिलेगा उसे वोट? थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, लाइट आ रही है। अच्छा, लाइट। देखिए, अगर मनीष को मिला है, मेरी तो अपनी सोच में आपको बता दूं, यहाँ का जो मुसलमान है वो सिर्फ MLA के ऊपर निर्भर करता है। जो करेगा MLA करेगा। MLA से ऊपर MP है जो बीजेपी का है। MLA से किसी अच्छे काम की बोलो, वो कहेगा कि MP हमारा नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं होती। उस आदमी को वोट दो ना जिसका MP भी हो अपना, और जो अंदर बैठे हो सिस्टम में उनको वोट दो ना। MLA तो अपना पल्ला झाड़ देगा जी, मेरे पल्ले तो कुछ है ही नहीं। अगर मनीष जीतता है तो बुराई क्या है उसमें? मतलब मुसलमान सपोर्ट करेंगे मनीष चौधरी को? क्यों नहीं कर सकते? मनीष ने क्या किसी की भैंस खोली है? भाई है तो वो भी ओखला गांव का ही, जसोला का था। जसोला भी तो ओखला गांव के अंदर आता है। नहीं, वो बीजेपी से है ना। बात फिर वही बात है, बात बीजेपी तो आम आदमी ने क्या कर लिया? वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। सर, आम आदमी पार्टी की जो शिकायत है वो सिर्फ रोड और सीवर तक ही है। अगर बीजेपी आती है तो लोगों को यहाँ पर रोड पर नमाज पढ़ना अरे दुश्वार हो जाएगा। भाई साहब, मुझे आप एक बात तो बता दो, अगर MLA आम आदमी का बन जाएगा तो वो रोक लेगा, मंत्री को रोक लेगा। अगर उन्हें करना होगा तो वो वैसे भी कर लेंगे। भाई अगर एक दबदबा होता है ना MLA का कि MLA रोक सकता है। क्या दबदबा? MP से बड़ा दुकानें बंद करवा दे। भाई साहब, MP से बड़ा दबदबा है MLA का। उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि किस तरह से दुकानें बंद करा दी जाती हैं। सब जगह करा रहे हैं त्योहारों पे बंद कर दी भाई जाती है साहब, सब दुकानें। जगह करा रहे हैं। दिल्ली में भी, दिल्ली में आपके सामने नमाज पढ़ते में मैं लात नहीं मारी थी, मारी है ना? वो भी तो दिल्ली है या दिल्ली नहीं है? जब अगर उन्हें करना होगा तो ओखले को छोड़ देंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। भाई मेरा अपना मानना है, अगर तुम्हें मुझे ये लगता है कि मुझे इस आदमी से डर है तो मैं इसी को अपनी जान की सेफ्टी दे दूँ। तू मेरी हिफाजत कर। अच्छा, दूसरी तरफ MIM में से जो शिफाउर रहमान खड़े हुए हैं, हाँ। काफी मतलब पब्लिक उनके साथ भी जा रही है। हाँ। तो शिफाउर रहमान को कैसे देखते हैं? भाई सिफाउर रहमान फाइट कर सकता है, अमानत भाई को टेंशन दे सकता है सिफाउर रहमान। अगर ये दोनों आपस में अच्छे इलेक्शन लड़ गए तो मनीष को कोई नहीं हराता। अगर 10% भी मुसलमान मनीष की तरफ चला जाता है उसके काम को देखता हुआ, तो मनीष को कोई नहीं हराता है। सर, पहले भी जो है काउंसिलर के इलेक्शन में मनीष 2 बार जीता हुआ है। चौधरी की जो फाइट खड़ी हुई थी, हाँ। तो मुसलमानों का काफी वोट गया बस था। गया है ना? आप 5,000 वोट गए आप थे। आप मानते हो ना इस बात को? गया है ना? वो जो छोटा सा एरिया जसोला और ये क्या कहते हैं हाजी कॉलोनी, उस साइड के वोट गए। भाई जब क्वेश्चन में उसकी वाइफ अच्छा काम कर रही है मुसलमानों का भी, तो मुसलमान क्यों नहीं वोट देगा? भाई हमें क्या चाहिए? जो भी हमारा काम अच्छा करेगा हम वोट उसे दें। लेकिन विधायक भी तो अच्छा काम कर रहे हैं, सारी सड़कें बनवा दी, यहाँ पर वॉलेंटियर लगवा रखे हैं उन्होंने। अरे भाई साहब, सड़कों के इसके पीछे पड़ गए। ओखला गाँव पिछले 5 साल से बेड़ा गर्क कर रखा है, पूरा सारा बैरियर लगा के ख़त्म कर दिया ओखला गाँव। यहाँ का बस डिपो कहाँ है? बस स्टैंड कहाँ है? सरकारी हॉस्पिटल कहाँ है? पार्क कहाँ है बच्चों के लिए?
कहाँ है? अगले 5 साल में यही करेंगे वो। अरे भाई साहब 10 साल से तो देख रहे हैं, अल्लाह पाक हम तो कहें 20 साल और बने ये, लेकिन काम तो करें पब्लिकली। कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। भाई 10 साल से अमानत भाई को जिताया है ना, सब ने जिताया अमानत भाई को, 1.25 लाख वोटों से जिताया। क्या हासिल मिला पब्लिकली, क्या हासिल मिला? तो जेल में थे ना इतने भाई साल? साहब जेल में पिछले 2 साल से ही तो परेशान है, 8 साल से तो भारी थे वो। ईडी सीबीआई परेशान कर रही थी लगातार। भाई साहब ईडी सीबीआई जब परेशान करेगी, जब शक होगा जी। कुछ तो होगा उनके पास भी। मुझे ये बताइए असल में जी तो मैंने मनीष को जो आप देख रहे हैं वो सही मानते हैं इस टाइम? भाई मैं सही मानता हूँ उसे, मुझे इसलिए सही लगता है एमपी उनका, एलजी उनका, सारी पावर उनके हाथ में, पीएम सीएम सब उन्हीं के ही हैं। तो क्या चाहते हैं कि दिल्ली में गवर्नमेंट हो बीजेपी की? बीजेपी की हो। भाई हमें डर है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। मैं कहता हूँ सारे बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाओ मुसलमान, यूँ कहते हम तेरे खिलाफ है, तू अब हमारी हिफाजत कर। और पार्टी वाले भी तो कौन हिफाजत करता है मुसलमान की, और कौन पार्टी बोलती है मुसलमान के उसमें? कहावत हो गई इस्लाम साहब की, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए दे दे। बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए दे दो कि बिल्ली तू दूध की रखवाली कर। तो मेरा मानना है कि मनीष को दे दो ओखले की जिम्मेदारी कि तू काम कर। और अगर दिखाई ना दे उसके बाद तो फिर क्या करेंगे आप? तो भाई साहब जो दिखाई दे रहे हैं पिछले 10 साल से, उन्होंने क्या कर लिया? अमानत जी कम से कम आते तो हैं यहाँ पर। अरे बिल्कुल आते अमानत भाई, तो कल सुबह भी आएंगे और आज भी आ जाएंगे, 2 घंटे बाद भी दिख जाएंगे यहाँ। देखिए भाई साहब दिखने से बेहतर है काम होना, पब्लिकली फ़ायदा होना। आप हॉस्पिटलों में उन्होंने मेहनत करी, काम करा, लोगों का फ़ायदा करा है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें उन पे वो पूरे नहीं उतर पाई। तो यहाँ पर तो बिजली फ्री है, बस में जाना महिलाओं के लिए फ्री है, और काफ़ी चीज़ें 2100 रुपये दे रहे हैं वो। और क्या चाहिए भाई लोगों अरे को? भाई साहब लोगों को कारोबार चाहिए, आप क्यों हराम की आदत डाल रहे हो? 2100 बस में फ्री करने की क्यों आदत डाल रहे हो? उन जगहों पे मेहनत कर, कारोबार कर। भाई मोदी जी का एक फंडा हमारी समझ में आया 2014 के बाद, उन्होंने कहा कि सालों पढ़ो, सिस्टम में आओ तो तुम बचोगे, वरना पिंचर लगाओगे और पिटोगे। तो मोदी जी का ये बात हमारी समझ में आ गई कि मुसलमान के काफ़ी हद तक बच्चे पढ़ रहे हैं, सिस्टम में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये मोदी जी का फलसफा हमारी समझ में आया और हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और रही एमएलए की बात, तो भाई साहब रात को 2 बजे आप आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, पूरे एरिया में चाय के होटल, खाने के होटल, पूरी मार्केट खुलती है। क्यों खुलती है? किसके बच्चे खराब हो रहे हैं? एमएलए की जिम्मेदारी नहीं है क्या ये? तो प्रशासन का काम है ना सर। भाई साहब पुलिस का काम है, तो पुलिस को कहेगा कौन? एमएलए भी तो बताएगा। इलेक्शन में एमएलए को याद आता है कि मुझे वोट चाहिए, एमएलए को ये नहीं पता कि हमारी कौम के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, रातों के 1-2 बजे तक होटल खुलते हैं। सर एक बात बताइए, एमपी यहाँ के जो है वो बीजेपी से है, कभी आपने देखा है कि एरिया का चक्कर लगाया हो? भाई साहब आप एमपी को वोट देते हो यहाँ से? आप जो नहीं, भाई साहब मेरी बात सुनिए आप 1 मिनट। मैं पर्सनली कहता हूँ, मेरे कई काम पड़े, मैं एमपी के यहाँ गया, उनने सबसे पहले मेरे काम करे। भाई आदमी जाएगा जब भी तो एमपी के पास काम करे और कराओगे। इलेक्शन के टाइम आए थे, उसके बाद से तो नजर ही नहीं आए। अगर आपको नहीं दिखे, मुझे तो कई बार दिखाई दे चुके वो यहाँ आते हुए। मैं कैसे कह दूँ कि नहीं आते एमपी ओखला के अंदर? एमपी बिल्कुल आते हैं भाई साहब, बहुत आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मैं गवाह हूँ यार, ये आप किसी से पब्लिकली पूछो आप। हम भी देखे भाई। आपने कभी देखा है हाँ एमपी एक को बार यहाँ पर? देखे हैं। कोई काम कराते हुए नहीं काम से नहीं, बस ऐसे हमारी भी नजर पड़ी कि हाँ गए रास्ते से गुजरे इस इलाके से। तो गुजर रहे हैं खाली। हाँ अब भाई साहब गुजरेंगे जब ही तो देखेंगे, जब आप देखोगे नहीं तो करोगे क्या? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा जी हूँ, आप भी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे लोग कहते हैं फ्री का राशन, फ्री की बिजली, ये हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं फ्री का दे करके। क्यों कि हमें आज जोड़ते हैं, हर घर से एक आदमी नौकरी पे क्यों नहीं लगाते? उन्हें काम योग नहीं समझ रखा है। सरकारी आदमी को 50 से 55 हजार सैलरी मिलती है। आज मुझे बता दो प्राइवेट आदमी 20-20 हजार में करने को तैयार है, क्यों नहीं लगाते नौकरियां? और मुफ्त की दे के हमारे के ऊपर क्या एहसान कर रहे हैं? सर बीजेपी भी तो कहती है 2 करोड़ लगाएंगे, नौकरी देंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, कोई भी आए, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हमारे समाज के लोगों जो बेरोजगार है उनके बारे में सोचे। ये मुफ्त का नारा लगाने का क्या मतलब है? हर चीज मुफ्त मिलेगी, फायदा तो हो रहा है, कोई फायदा नहीं है, ये नुकसान हो रहा है। तो गरीब कहाँ से खाएंगे? तो भाई जब मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक घर से एक आदमी अगर उसे 20,000 से 25,000 रुपए में तनख्वाह सरकार देगी तो उसका घर दबा के अच्छा चलेगा। अच्छा ये बताइए
बताइए, कांग्रेस के 2500 या फिर आम आदमी पार्टी के 2100 लेंगे? मैं कह रहा हूँ दोनों बेकार, हम एक का भी नहीं लूंगा। और ना महिलाओं के लिए सर आप ही के लिए- भाई साहब ये देंगे भी नहीं, ये तो जुमले। मेरी बात सुनो, आपने अमित शाह जी की बात सुनी थी कि 15-15 लाख में लेंगे, और बाद में एक मीडिया में मैंने देखा था, जब उसे किसी ने इंटरव्यू लिया था, पूछा कि ये तो इलेक्शन जीतने की जुमलेबाजी है। तो ये 2100 हो या 2500, ये जुमलेबाजी है, ये कुछ नहीं मिलने वाला। ये लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप दिखा दिखा के वोट मांग लेंगे, और बाद में क्या गारंटी है कि ये हमेशा देंगे 2500 और 2100? नहीं, 2500-2100 तो कम हो गया। हाँ। आज कांग्रेस ने निकाला है कि जो युवा पढ़ी लिखी पीढ़ी है, हाँ। जो बेरोजगार है, हाँ। उसको 8,500 रुपये महीना देंगे हम। फ्री में देंगे? कांग्रेस बोल रही है। नहीं, फ्री में देंगे क्या वो? अरे एक भी नहीं देगा, एक भी नहीं दे। इससे अच्छा है कि नौकरियां देना भाई। इतनी मैं तो है नहीं ना सर, नौकरियां है नहीं। अरे भाई साहब आपको पता नहीं, इतनी नौकरियां खाली पड़ी हैं, इतनी नौकरियां खाली पड़ी हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। जो जल विभाग है, जो एग्रीकल्चर है, इसमें एमसीडी में, नगर निगम में लाखों है, रेलवे में नौकरी है, हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी है, कौन से ऐसे जगह नौकरी नहीं है? हजारों बसें डीटीसी की खड़ी हैं, उन्हें रोडों पे क्यों नहीं उतारे? उन्हें कंडक्टर की जरूरत है, ड्राइवर की जरूरत है, क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? मुझे बात बताइए, बाकी लोग बांट रहे हैं कुछ भी, जैसे पैसे बांट रहे हैं 2100, लेकिन इमामों की सैलरी अभी तक 18 महीने से आई नहीं है, उसके बारे में है ही नहीं तो आएगी कहाँ? ये लॉलीपॉप है, ये चूसते रहो भाई। तो इसके लिए 2100 कहाँ से आ रहे वो हैं? तो मैं- कह रहे हैं, वो अभी पुजारियों को भी दे रहे हैं ना वो। मैं कह रहा हूँ जब 6-6 महीने से इनकी सैलरी नहीं आ रही तो कहाँ से आएंगी ये सिर्फ एक इलेक्शन जीतने का जो है ना, ये परगडंडा है, बाकी कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि मतलब बेईमान पार्टी है या जो भी है? मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार आए सत्ता में, वो सबसे पहले हर आदमी को नौकरी देने की बात करे, मुफ्त में देने की बात ना करे। आतिशी तो खुद 40 लाख रुपए मांग रही है जनता से इलेक्शन लड़ने के लिए। मुख्यमंत्री हाँ। आज बोला है कि मेरे पास पैसा नहीं है, हाँ। 40 लाख रुपए जनता से इकट्ठे करके दें मुझे इलेक्शन में। कितने? 40 लाख रुपए। हाँ तो भाई उनका जो 40 लाख क्यों मांग रहे हैं, उनके इंक्वायरी की जाए। अरे सबके पास पैसे हैं भैया, ये दिखावा करते हैं। कोई किसी गरीब के साथ खाना खाते हुए दिखा देता है कि जी मैं तो गरीबों को मसीहा हूँ, गरीब को कंबल देकर दिखा देते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूँ। ये सब दिखावा है, इसके ऊपर ना जाए। मैं तो यही कहूँगा जो भी सरकार आए और आपके समाज में, आपके इलाके में अच्छा काम करे, वोट उसी को दें। ये होली फैमिली का कट है एस्कॉर्ट के पास। ये 6 ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ खड़े, वहाँ मैं अपने वॉलंटियर बटला हाउस में कब्रिस्तान पे लगा करके वॉलंटियरों से 14 वॉलंटियर मैंने लगाए हुए हैं। वहाँ ट्रैफिक खुलवाता हूँ, यहाँ ये खड़े होकर के लोगों के चालान काटते हैं, देखते कौन आ रहा कौन जा रहा है। एक दिन ये लोग जाकर के ट्रैफिक पुलिस वाले उस जाम को नहीं खुलवाते, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये मैं पूछना चाहता हूँ कमिश्नर से, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? पूछना चाहता हूँ एलजी से, क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ट्रैफिक खुलवाएं? क्या यहाँ सिर्फ इनका ये है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है? पूरे दिन वहाँ जाम लगा रहता है। 12 वॉलंटियर मैंने वहाँ लगाए हुए हैं, उनकी पेमेंट हमें करनी है, कहाँ से हम करें? ये लोग बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये ट्रैफिक पुलिस के हेड है, सब इंस्पेक्टर शायद ये यहाँ पर 4-6 खड़े ही है। अभी मैंने देखा तो आकर के रुका, मैंने पूछा इनसे कि भाई आप 6 लोग खड़े हो, कम से कम वहाँ भी चले जाया करो बटला हाउस में, वहाँ पूरे दिन जाम रहता है, स्कूल के टाइम जाम रहता है, स्कूल का टाइम है, वहाँ पर फोटो लगी होगी, ये यहाँ खड़े। तो मैं एलजी से और कमिश्नर से ये सवाल कर रहा हूँ कि भाई आप उनको समझाओ, कम से कम हमारा इलाका भी देख लो, जामिया थाने से लेकर के जामिया मेट्रो तक पूरा इलाका जो है कंजेस्टेड रहता है, ट्रैफिक और रोड साइड लोग आते हैं, जाम